कबीरदास निर्गुणोपासक संत कवियों में कबीरदास का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1456 जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार को काशी में हुआ माना जाता है। जनश्रुति है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक भय से उसने नवजात शिशु को लहर तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया, जहां वह नीरू नामक जुलाहे दंपति को प्राप्त हुआ। बचपन में कबीर का पालन पोषण इसी जुलाहा परिवार में हुआ। उनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है और कहा जाता है कि उसके गर्भ से कमाल और कमाली नामक पुत्र पुत्री की उत्पत्ति हुई। कबीर रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से उनको राम नाम की दीक्षा मिली। जीवन भर में काशी में रहे, किंतु अंतिम समय में मगहर चले गए, जहां संवत 1575 विक्रम में उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार उन्हें 120 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त हुई। मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ के आधार पर कहा जाता है कि कबीर न पढ़े न लिखे थे, अतः उनके हाथ की लिखी उनकी वाणियों का कोई संग्रह प्राप्त नहीं होता। उनके जीवन काल में अथवा उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का जो संकलन तैयार किया, वह आजकल बीजक के नाम से मिलता है। इसके साखी शब्द और रामायणी 3 खंड हैं। श्रुति परंपरा से सुरक्षित रहने के कारण इनके विभिन्न संस्करणों में पर्याप्त पाठभेद है। इसलिए कबीर की भाषा के विषय में निर्णय करना विद्वानों के लिए एक समस्या है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली कहा है। रामायणी और शब्द में ब्रज भाषा तथा कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार किया गया है। कुछ लोग उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। जो भी हो, उनकी भाषा उस समय के संतों की काव्य भाषा में थी, जो उन्हें परंपरा से प्राप्त हुई थी और उनके बाद आने वाले संतों द्वारा भी व्यवहृत होती रही।